हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास रहने वाली है, जो सेशन रहने वाला है वो आपका सीडीपी का है, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोटिवेशन एंड लर्निंग है। और सबसे बड़ी बात कि ये आपको लिख करके दिया गया है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए हम एंड टाइम में इस टॉपिक को जरूर करेंगे। अगर आपने पढ़ लिया है तो आप एक रिविजन के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा और अधिगम के अंदर यानी कि लर्निंग के अंदर आपका मोटिवेशन कैसे काम करता है, आपको मोटिवेशन को समझना और फिर इन दोनों के बीच में क्या जो एक तरीके से रिलेशन है उस चीज को आराम से समझना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी एस्टेट के लिए रहने वाली है। जितने भी कैंडिडेट है इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और फिर अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। नोट्स में मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को अपलोड कर दिया है। ठीक है, कल मैंने आपको 6-7 जो पीडीएफ है वो अपलोड करिए, आप उनको पढ़िए और उसके बाद आपके सिर्फ ब्लूम टेक्सोनोमी रहता है और एक आपका बेंड्यूरा की थ्योरी रहती है। बाकी आपका सारी चीज़ें सीडीपी में कवर हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको थंबनेल पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बात करते हैं फटाफट से इस टॉपिक के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा होती क्या है, प्रेरणा क्या होती है, इसको आपको समझना है। बहुत ही अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो मोटिवेशन क्या हो जाता है, जो आपको एनकरेज करता है, आपको प्रोत्साहित करता है आपके काम को करने में। तो वो क्या है, वो मोटिवेशन है। अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया है, मान लो अगर कोई छोटा बच्चा उसने बहुत अच्छी राइटिंग करी, उसने अच्छा काम किया, तो उसको टीचर उसको मोटिवेट करने के लिए ऐसे स्माइली बना करके दे सकता है, उसको एक स्टार बना करके दे सकता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा और भी ज्यादा प्रोत्साहित होगा, उसको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा और वो अपना काम और भी बढ़िया तरीके से करेगा। तो ये क्या है, ये सिंपल सा एग्जांपल है मोटिवेशन का। अब हो सकता है मान लो कोई ऑफिस में काम करता है, कोई किसी कंपनी में काम करता है, अगर काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, अगर कंपनी की उसमें तरक्की हो रही है, अगर प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया आ रही है, तो बॉस उसको अप्रेजल दे सकते हैं। ठीक है, उसको बोनस दे सकते हैं, अभी आपने हमारा इतना बेनिफिट कराया, इसका ये % आपको जाता है। तो वो भी क्या है, उसके लिए वो भी एक मोटिवेशन का काम है। ठीक है, वो भी एक उसके लिए क्या करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा, वो और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करेगा। हो सकता है जो सोशल वर्कर है, जो समाज की भलाई करते हैं, उनको वो चीजें करनी अच्छी लगती है, वो उनकी अंतरात्मा से आता है कि हाँ भाई आप करो, लोगों का भला करो, तो वो भी उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो यहाँ से आप समझे होंगे कि जो मोटिवेशन है वो आपका अंदर से भी आता है, इंट्रिंसिक भी होता है, और आपका बाहर से भी आता है, जो कि आप जैसे रिवार्ड वगैरह है। ठीक है, रिवार्ड देना किसी को, तो वो क्या है, वो आपके एक्सट्रिंसिक का हिस्सा है। तो मोटिवेशन आपके टाइप्स भी है जो हम डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ मैंने आपको जस्ट समझाया कि मोटिवेशन होता क्या है। बात करें कि ये कहाँ से आया, तो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है, मोटम से लिया गया है। और मोटम का मतलब होता है मूव करना, मोटर या फिर मोशन में, यानी कि गति में रहना। मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको आपके काम करने में एक तरीके से गति में रखता है, कि आप कभी भी रुकते नहीं हो, आपको चलने के लिए मतलब आप अपने काम की तरफ, आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते रहे, आपको उसमें एक तरीके से मोशन प्रोवाइड करने का काम मोटिवेशन यहाँ पर करता है। मोटिवेशन क्रिएट्स एन इंटरनल फोर्स दैट मेक्स बिहेवियर गोल डायरेक्टेड। आपका कोई ना कोई गोल होता है, हर किसी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई ना कोई नीड होती है। राइट नाउ आपकी एक नीड है कि आपको पेपर को पास करना है, और इसी नीड के लिए आप सारा झमेला यहाँ पर कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखे हुए हो कि आपको ये करना है क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। तो ये क्या है, एक इंटरनल फोर्स है, आपके अंदर से भी चीजें आती हैं ये, कि आप जो है अपना बिहेवियर दिखाएं, आपका गोल क्या है उसके तरफ आप अग्रसर हैं। तो ये बात हुई मोटिवेशन की, यानी कि अभिप्रेरणा की। इतना यहां से समझ में आया। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि क्रैच के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाई। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले, अगर आपने इस व्हाई को समझ लिया, कि इस क्यों को अगर समझ लिया, तो फिर आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। अगर आपने ये समझ लिया कि एचटेट का सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, व्हाई एचटेट का सर्टिफिकेट क्यों आपके लिए जरूरी है, अगर आपने ये चीज समझ ली, तो ये जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर इटसेल्फ आ जाएगा। ये कहना है किसका, ये कहना है क्रैच का। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, तो इनको भी आप थोड़ा देख सकते हो, बिकॉज कई बार आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसकी है। तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था है जो उसे किसी निश्चित व्यवहार
या निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। यानी कि मोटिवेशन एक ऐसा स्टेज होता है जो आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपके उद्देश्य है, उसकी तरफ आपको अग्रसर करके रखती है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते रहते हो। किसकी वजह से? इस मोटिवेशन की वजह से। ठीक है, तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग आपको समझ में आए, बस आपको ये पढ़ लेना है, इतना कुछ उसमें खास नहीं है, बिकॉज आपसे स्टेटमेंट जो है वो पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं लेवल के अकॉर्डिंग। तो जो लावेल है वो कहता है कि मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड मोर फॉर्मली एज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस विच इज इनिशिएटेड बाय आवर नीड एंड गिव राइज टू दैट एक्शन। हमेशा ध्यान में रखिए, मोटिवेशन के अंदर जो सबसे बेसिक चीज होती है ना भाई, वो किसकी होती है? वो नीड होता है। नीड मतलब आवश्यकता। नीड मतलब आवश्यकता। हर इंसान की अपनी अपनी कोई ना कोई आवश्यकता है और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम काम करते रहते हैं। ठीक है, इस वक्त मेरी भी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, आपकी वहां पर बैठे बैठे भी आपकी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, आप अपना एस्टेट क्लियर करना चाहते हो, तो इस आवश्यकता के लिए ही सारा खेल खेला जाता है। इसी आवश्यकता के लिए ही आप लोग अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हो, आप मोटिवेट रहते हो। ठीक है, तो नीड क्या है? यहाँ पर एक बेसिक चीज का काम करती है। तो इसके बारे में लावल बात करते हैं, बाय विच दैट नीड हैज टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लावल के अकॉर्डिंग देख लेना भाई। नीड यहां पर आगे भी आएगा। गिलफर्ड क्या क्या कहते हैं? गिलफर्ड कहते हैं कि मोटिवेटर इज अ स्पेशल इंटरनल फोर्स। ये एक आंतरिक आपका कारक है, स्पेसिफिक आंतरिक कारक है, कंडीशन है दैट गिव्स इम्पेटस टू एक्शन एंड मेंटेन्स इट। ये प्रेरक कोई विशेष आंतरिक कारक अथवा अवस्था है जो क्रिया को जन्म देती है और उसे बनाए रखती है। यानी कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको काम करने के लिए, आपको कार्य करने के लिए, मतलब ये क्या करती है? आपको मेंटेन करके रखती है और उस चीज को मोशन है ना, आगे जो अभी डेफिनेशन में आया था ना कि टू मूव, मोशन में रहना चीजों का। ठीक है, तो वही चीज यहां पर कही गई है। मैकडूगल की बात करते हैं। मैकडूगल जो है इमोशन के अंदर भी आते हैं, अगला वीडियो में इमोशन के लिए ही लेकर के आऊंगी। तो मैकडूगल कहते हैं कि मोटिवेशंस आर सच फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स। ये ऐसे शारीरिक और मानसिक जो है अवस्थाएं हैं किसी भी इंसान के अंदर जो मोटिवेट करती है टू वर्क अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यानी कि ये एक ऐसी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती हैं जो क्या करती है? विशेष दशाओं में कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। बाकी मतलब सभी का जो सार है ना, सभी का जो निचोड़ है, बस वही चीज है कि हम क्या करते हैं? बेसिकली अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, यही सब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हुए चलो मोटिवेशन की। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं है कि बस आपने पढ़ ली और चलो भाई, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मोटिवेशन का जो पहला है वो है, मोटिवेशन एक आंतरिक है भाई और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये आपकी नेसेसिटी से शुरुआत होती है, यानी कि नीड की बात करी जा रही है। ठीक है, मोटिवेशन की शुरुआत बेसिक चीज क्या है? वो नीड है। इस नीड के इर्द गिर्द ही सारी चीजें आपकी टिकी हुई है। ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, ये भी सबको पता है। अभी आपकी एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है ये। मोटिवेशन एक प्रोसेस है इंटरेस्ट का और अटेंशन का। आपका इंटरेस्ट और आप कितना अटेंटिव है, ये चीजें भी यहाँ पर मैटर करती हैं। मोटिवेशन एक सिलेक्टिव प्रोसेस है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये आपका एक टारगेट नहीं है। ये सारी चीजें बस आपकी पढ़ने की है। ठीक है, इस चीज को पढ़ते हुए चलिए, आपको मीनिंग सब समझ में आ रहा है यहाँ से। इट इज नॉट अ टारगेट बट अ मीन्स। ये एक साध्य न होकर के क्या है? एक साधन है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, आपसे यस और नो में पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो उसमें आप ऐसे डाल के दे सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लाए हैं, तो ध्यान में रखेंगे। ये एक टारगेट ना होकर के क्या है भाई? एक रिसोर्स का काम करता है, एक साधन का काम करता है। स्पीड ऑफ मोटिवेशन वेरीज। अब हर इंसान का जो मोटिवेशन का जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। कोई इंसान कैसे मोटिवेट होता है, कोई इंसान कैसे मोटिवेट होता है। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग होता है। यहाँ पर मोटिवेशन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, कंक्रीट होता है मूर्त। ये वो चीज होती है, मतलब एक ऐसा प्रक्रिया होती है जो मतलब आप शारीरिक तौर पर इसको टच नहीं कर सकते हो, है ना। जस्ट आप क्या करते हो? आप हाइपोथेटिकली सोचते हो। तो मोटिवेशन ये चीज होती है। कंटिन्यूटी इज फाउंड इन दिस दैट इज। अब मतलब ऐसा है, इस चीज को अगर हम समझाने की बात रखें कि आप जो है इस वक्त आंतरिक तौर पर मोटिवेट हो, आप अंदर से ही खुद से
समझे बैठे हो, बिल्कुल ही मोटिवेट हो कि आपको एस्टेट क्लियर करना है, क्योंकि आपने आपको सेटल करना है, नेक्स्ट जॉब में आपको बैठना है, आपको एक नौकरी लेनी है। लेकिन क्या ये मोटिवेशन आपका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने किसी से ले लिया है कि ला मुझे अपना मोटिवेशन दे दे, है ना। वो क्या है, वो एक है, वो हाइपोथेटिकल है, वो काल्पनिक है चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये चीज है यहाँ पर। कॉन्टिन्यूटी इज फाउंड इन दिस इज दैट इज नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस देयर इज नो स्टॉपिंग, यानी कि यहाँ पर कोई भी स्टॉपिंग नहीं है। मोटिवेशन है मतलब आप कंटिन्यू हो, आप चीजों को करते रहते हो। मोटिवेशन आपका अर्जित भी होता है और आपका एक्वायर्ड भी होता है, ध्यान में रखेंगे। जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। ये आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने यहाँ पर करी है। अब कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पहलू है मोटिवेशन के जो आप ध्यान में रखेंगे। नीचे आपको मैंने सारी चीजें समझाई हुई है, जिसके अंदर यहाँ पर आपका एक आ जाता है नीड, एक आ जाता है ड्राइव, एक आ जाती है इंसेंटिव, ठीक है, और एक आ जाता है मोटिव, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करके रखते हैं। तो ये चार पहलू है जो कि आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। ये आपके पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, ठीक है। नीड का मतलब होता है भाई हर इंसान की अपनी कोई ना कोई नीड है। किसी को भूख लगी है, वो उसकी नीड है। किसी को पेपर पास करना है, वो उसकी नीड है, ठीक है। किसी को क्या अच्छा घर चाहिए है, वो उसकी नीड है। किसी को गाड़ी चाहिए, वो उसकी नीड है। किसी को शादी करनी है, वो उसकी नीड है, ठीक है। सबका अपना अपना नीड होता है। तो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, वो आपकी नीड है। सबसे पहली स्टेज क्या है भाई, आवश्यकता है। नीड इज द फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग अदर देन व्हाट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। आपके पास जो ऑलरेडी है उसके अलावा जो चीज आपको चाहिए वो क्या कहलाती है, वो नीड कहलाती है। ये आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे किसी का नीड पैसा हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, किसी का करियर, किसी का न्यू जॉब हो सकता है। कोई फिट रहना चाहता है, कोई यहाँ पर एक तरीके से अपना एक पार्टनर ढूंढता है, तो वो भी क्या है, उसकी एक नीड हो जाती है, ठीक है। तो नीड से ही सारी चीजें यहाँ पर शुरुआत होती है। अब इस नीड को फुलफिल करने के लिए ड्राइव का मतलब होता है चालक, ठीक है। आप नीचे यहाँ पर समझोगे ड्राइव का क्या मतलब होता है, ड्राइव का मतलब होता है चालक। तो जो ड्राइव है इज द नेम ऑफ दैट थिंग विच आफ्टर गेटिंग इट फुलफिल्स अ पर्सन नीड। देखो इस चीज को आप ऐसे समझो, ड्राइव मतलब ये वो चीज होती है जो आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपको प्रेरित करती है। जैसे मान लो कि आपको जो है अभी एस्टेट एग्जाम क्लियर करना है, ये है आपकी नीड, ये आपकी आवश्यकता है। ड्राइव क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्राइव हो जाएगा कि हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड है जो जिसका एस्टेट ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या है कि अच्छा उसका क्लियर है तो मुझे भी किसी भी हाल में करना है, तो वो क्या है, वो ड्राइव है। हो सकता है घर वाले आपको अब कह रहे हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर अब एस्टेट क्लियर नहीं होगा तो फिर हम तेरी शादी कर देंगे, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक ड्राइव है। तो ड्राइव वो चीज है जो आपको एक तरीके से आपको उत्तेजित करती है, आपको मोटिवेट करती है कि आप इस काम को करो, ठीक है। तो वो क्या है, वो ड्राइव है, वो चीज है जो आपको उस काम को करने में और भी ज्यादा उत्साहित करके रखती है, तो वो ड्राइव है, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, इंसेंटिव की बात आती है। इंसेंटिव क्या होते हैं, इंसेंटिव आर द लाइक रिवार्ड्स और पनिशमेंट। इंसेंटिव क्या होते हैं, एक तरीके से पुरस्कार और दंड आप लगा सकते हो आफ्टर योर बिहेवियर। आपने कोई व्यवहार दिखाया है, अगर वो व्यवहार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ध्यान में रखिएगा। रिवार्ड होते हैं आफ्टर योर बिहेवियर, और ये मतलब क्या होता है कि आपका अगर पॉजिटिव है तो भी से बात है रिवार्ड हो जाएगा, और नेगेटिव है तो मतलब एक तरीके से पनिशमेंट टाइप हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेकर चले, अगर आप दैट give us a clue that if you are going in a right direction to calm the inner tension we feel from our desire, if you are going in the right direction we are rewarded by sense that the tension is calming। यानी कि सीधी सी बात यह है, मान लो अगर आप कहीं जा रहे हो और अगर आप ने सही दिशा ली है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हाँ आप ठीक चल रहे हो, आपके अंदर वो टेंशन नहीं रहती। बाई चांस अगर आपको पता चले कि नहीं आपने जो रास्ता कवर करा है ना वो तो गलत है, आप तो बहुत ही उल्टा आ गए हो, तो वो जो टेंशन थी, जो सही रास्ते पे जाने पर जो काम थे, आप बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए थे, वो टेंशन अब बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगी क्योंकि आप एक गलत रास्ते पर हो। तो आपका बिहेवियर, आपने पॉजिटिव गया है तो फिर आपको रिवार्ड मिलेगा, यानी कि आपका जो टेंशन है वो कम हो गई है। लेकिन वो ही अगर आप उस चीज को अलग उल्टी दिशा में जाते हो तो फिर वो एकदम से क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है वो चीज। तो ये क्या है, ये इंसेंटिव है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इफ यू आर हंग्री एंड यू ईट एन एप्पल, अगर आप भूखे हैं, अगर आप एक सेब खाते हैं, यू बिकम लेस हैंग्री, आप क्या हो जाएंगे, आपको भूख कम लगेगी। एंड हैव लेस डिजायर टू ईट मोर, आपने एप्पल खा लिया तो अब आपको भूख नहीं लगेगी, अब आप खाने की इच्छुक नहीं है।
if you are going in the wrong direction the inner tension increasing suppresses us to change our behavior। यानी कि अगर आपने मान लो अगर आपको एप्पल नहीं मिला तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपकी भूख और भी ज्यादा जागृत होगी। तो इंसेंटिव को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, ये रिवार्ड और पनिशमेंट है आफ्टर योर बिहेवियर। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना यहां से समझ में आया कि इंसेंटिव क्या होते हैं। तो नीड, ड्राइव, इंसेंटिव ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। फिर बात आती है मोटिव की। अंडर मोटिवेशन दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड with which help a person to do any work। बेसिकली ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये आप मान के चलो कि क्या होते हैं भाई। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा है समझाने के लिए, मान लो प्रेज है, किसी की प्रशंसा है, किसी का इंटरेस्ट है, पनिशमेंट है, ईगो है, जेलसी है, इमोशन है, जॉय ऑफ सक्सेस है। ये क्या है भाई ये आपके एक तरीके से मोटिव है। ठीक है, जो कि आपको प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। होता है आपका ड्राइव। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी नीड, फिर आती है ड्राइव, फिर आता है इंसेंटिव। ठीक है, बेसिकली मेन तीन यही है, मोटिव भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मोटिवेशन के, जिसको आपने समझ करके चलना है। नेक्स्ट है टाइप्स की बात करते हैं, जो कि आपसे पूछे जाते हैं और एस्टेट में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मोटिवेशन आपके जो है मेनली दो तरीके के होते हैं। एक कहलाया जाता है पॉजिटिव मोटिवेशन, जिसको आप नेचुरल और इंट्रिंसिक बोलते हो, सकारात्मक, प्राकृतिक और आंतरिक अभिप्रेरणा। एक होती है नेगेटिव, जो कि इसके जस्ट उल्टा, ये नेचुरल है तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगा, ये इंट्रिंसिक है तो ये एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो इस पिक्चर से आप इस चीज को बहुत ही आराम से समझ सकते हो कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर से, अभिप्रेरणा आपके अंदर से आ रही है, बाहर से कोई नहीं आपको दे रहा है। जबकि यहाँ पर आप मोटिवेट होते हो, बाहरी तरफ से आप मोटिवेट होते हो कि कोई आपको कुछ देगा तो आप काम करोगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मोटिवेट है टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न अ रिवार्ड और टू अवॉइड पनिशमेंट, और ये आपका एक्सट्रिंसिक है। यानी कि आप किसके लिए खेल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप ट्रॉफी के लिए, कि आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको पुरस्कार राशि मिलेगी, तो आप इस चीज के लिए खेल रहे हो, तो वो एक्सट्रिंसिक है। मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक एंड पर्सनल रिवार्ड्स, यहाँ पर आप खेल रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है उस चीज को खेलना। आप इस चीज की चाह नहीं कर रहे हो कि मेरे को ट्रॉफी मिलेगी या मुझे पैसा मिलेगा, कुछ भी, है ना। तो ये जब अंदर से आपकी चीज आती है तो वो क्या है, वो आपकी इंट्रिंसिक है। और एक्सट्रिंसिक मतलब जब आउटसाइड से, अगर ऑफिस में कोई काम कर रहा है, अगर आप जस्ट सैलरी के लिए काम कर रहे हो कि भाई मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, आपका क्या है, एक्सट्रिंसिक है। और अगर आप अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो तो फिर वो क्या हो जाता है, वो इंट्रिंसिक है। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कौन सा जो मतलब पूछ लिया जाता है, भाई आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और बताओ ये इंट्रिंसिक है या फिर एक्सट्रिंसिक है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आप उस चीज को आराम से कर सकते हो। यहाँ पर अच्छे से मैंने समझाया भी हुआ है कि पॉजिटिव मोटिवेशन कौन से होते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक, आपके अंदर से आती है सारी चीजें। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन यू एंगेज इन अ बिहेवियर बिकॉज यू फाउंड इट रिवार्डिंग, यू आर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक रादर देन फ्रॉम डिजायर फ्रॉम, यानी कि बाहरी इच्छाओं से दूर रह करके आप खुद के लिए वो चीजें करते हो ना, तो वो पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो इसके जस्ट आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, जैसे पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स बिकॉज यू फाइंड द एक्टिविटी इंजॉयबल, आप सिर्फ इंजॉय करने के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हो खेल में, तो वो क्या है, वो इंट्रिंसिक है। आप अपने कमरे की सफाई कर रहे हो क्योंकि आपको वो सच में गंदा लग रहा है, वो आपका इंट्रिंसिक है। अगर आप अपने कमरे की सफाई करते हो क्योंकि आपको पेरेंट्स डांट देंगे नहीं तो, या फिर आपका अपना कोई हो सकता है मनपसंद वीडियो गेम है वो आपसे छीन लिया जाएगा, तो फिर वो एक्सट्रिंसिक हो जाता है। ठीक है, आपने वर्ड पजल को सॉल्व किया है क्योंकि ये चैलेंज जो है आपके लिए फन और एक्साइटिंग है, तो ये इंट्रिंसिक के अंदर आता है। स्टडिंग ए सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं बिकॉज वो पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर वो क्या है, वो आपको इंट्रिंसिक में आता है। ठीक है, वहीं उससे उल्टा अगर बात करें एक्सट्रिंसिक की, अगर बात करें तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सब आपको बता दिया है। अगर आप पुरस्कार पाने के लिए जस्ट टू विन अवार्ड्स अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो एक्सट्रिंसिक का हिस्सा है। आप अपने रूम को साफ कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के डांट से बचने के लिए, तो वो एक्सट्रिंसिक का हिस्सा है। कॉम्पिटिंग एन ए कॉन्टेस्टेंट, यानी कि कोई भी स्कॉलरशिप जीतने के लिए आप सिर्फ कंपटीशन में भाग ले रहे हो, तो वो एक्सट्रिंसिक है। और आप स्टडी कर रहे हो क्योंकि आपको गुड ग्रेड चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आपको सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाना चाहते हो, तो वो क्या है, वो आपका एक्सट्रिंसिक
का एग्जाम्पल है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आए। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, एग्जाम्पल भी आपसे मतलब इजी से ही पूछे जाते हैं, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो आप इन चीजों को कर सकते हो। फिर बात करते हैं कि मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा चक्र की बात करते हैं। अब ध्यान में रखेंगे इस चक्र में जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी नीड से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, आवश्यकता, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल ही स्टार्टिंग है, यहीं से तो सारा खेल होता है। तो सबसे पहले तो आपको नीड है। नीड किस चीज की है कि आपको अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, वो क्या है, वो नीड है यहाँ पर। अब नीड के बाद इस नीड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर बात आती है ड्राइव की, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, जिसको आप प्रबल बोलते हो, प्रेरणा बोलते हो, अंतर्नोद बोलते हो, जो भी हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये ड्राइव जो है वो फोर्स होता है, ये वो फोर्स होता है जो आपको अंदर से बोलता है कि आपको इस काम को क्या है करना है। ठीक है, ये वो फोर्स होता है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको कहते हैं भाई आपकी ये नीड है, आप इसको फुलफिल करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि घर वालों के ताने हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर से आ रहा हो कि मेरी फ्रेंड जॉब में लग गई है, मुझे भी करना है ये चीजें। तो ये ड्राइव है जो आपको, उसमें ड्राइवर का मतलब होता है ना कि जो चालक है ना, तो ये वो चालक है, ये वो चालक है जो आपको इस नीड को फुलफिल करने में हेल्प करता है। उसके बाद आती है स्टिमुलस, अराउजल, उत्तेजना। तो ये जो अराउजल है, अगर चालक है, भाई चालक है मतलब आपने ये देख लिया कि आपके दोस्त की तो नौकरी लग गई है, तो अब आपको क्या आता है, अब आप अराउजल की स्टेज में हो, यानी कि अब आपको उत्तेजना है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे भी इस पेपर को क्लियर करना है, मुझे भी एक जॉब चाहिए। वो क्या है, वो उत्तेजना है। और जब ये उत्तेजना आएगी तो आप क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। जो आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसको पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जब आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे तो जो आप हासिल करना चाहते हो वो आप अचीव कर लेंगे। और अचीव करने के बाद जो उत्तेजना थी उसमें आपकी क्या आ जाएगी, रिडक्शन, यानी कि उसमें आ जाएगी कमी। ठीक है, ये आपकी लास्ट स्टेज है। तो ये आपको मोटिवेशन साइकिल है, अभिप्रेरणा चक्र है, जिसको आपने समझना अच्छे से। नीचे सब इसको एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो वीडियो से तो आप इनको पोज करके आराम से इन चीज़ों को लिख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें मैंने बात करी है कि मोटिवेशन साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी नीड से स्टार्ट होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता से स्टार्ट होती है, फिर ड्राइव आते हैं जो कि आपके इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और ये क्या होती है, आपकी थॉट्स हो सकती है, आपकी कुछ भी मेमोरीज हो सकती है। ठीक है, कि भाई उसने तो कर लिया, मुझे भी करना है किसी भी हाल में। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बोल दे कि उसने कर लिया, तुम कब करोगे, फिर आप गोल डायरेक्ट बिहेवियर करते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से साइकिल में बता दी है। अब आती है सबसे मेन चीज जो कि है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मोटिवेशन की, जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नीड के बारे में। भाई सबकी एक नीड होती है और इसी नीड के बारे में, इसी आवश्यकता के बारे में बात करते हैं कौन, अब्राहम मैस्लो। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इसको कहा जाता है, मानवतावादी सिद्धांत कहा जाता है, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी भी कहा जाता है। ये सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन पर डिपेंड है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। इन्होंने एक बुक भी दी थी मोटिवेशन और लर्निंग की, अभिप्रेरणा और अधिगम नाम की इन्होंने एक बुक भी दी थी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल की जो नीड्स है ना, उन्होंने उनको हायरार्की में डिवाइड कर दिया, यानी कि उनको एक क्रम में लगा दिया उन्होंने कि किसी भी इंडिविजुअल की नीड होती है वो ऐसे फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने 5 टाइप्स में इस चीज को बांटा है। तो ये पांचों जो स्टेप्स है ना, जो क्रम में इन्होंने लगाई, जो हायरार्की है नीड्स की, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है, सबसे पहले यहाँ से। और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ऐसे जाता है, सबसे पहले वो इस नीड को फुलफिल करता है, फिर वो यहाँ जाता है, फिर वो इधर जाता है, फिर इधर, फिर इधर। आप डायरेक्टली 1 से 3rd पे या 4th पे स्किप नहीं कर सकते हो। आपकी जो है नीड्स जो है वो इस क्रम में ही फुलफिल होती हुई चलती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। जब पहली नीड आपकी फुलफिल होती है तो फिर आप दूसरी नीड पर जाते हो। तो सबसे पहली जो नीड है, यानी कि ये जो आपकी बेसिक नीड है, कौन सी, सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड है, ये आपकी बेसिक नीड है, यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड आपकी ये 3rd और 4th नंबर की है। एंड देन है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने नीचे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट मैं फिर भी यहाँ पर आपको बता देती हूँ। फिजियोलॉजिकल नीड वो होती है जो आपकी शारीरिक नीड होती है, जैसे आपको भी खाना की जरूरत पड़ती है, आपको पानी की जरूरत है, आपको रहने के लिए जरूरत है, आपको रेस्ट करने की जरूरत है, या आपके शरीर से रिलेटेड आपकी आवश्यकताएं होती है। उसके बाद बात आती है आपकी सेफ्टी नीड्स की, यानी कि सुरक्षा की बात आती है। ठीक है, अब आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है।
ठीक है। फिर आती है बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स की। अब आपका यहाँ पर आपने क्या रिलेशन बनाए हैं, आपकी फ्रेंडशिप आती है सारी, ठीक है, वो सब इसमें आता है। एस्टीम नीड्स होता है मतलब आप अपने आप को मतलब सोसाइटी में कहाँ पर देखते हो, ठीक है, ये आपके रुतबे से संबंधित है। तो प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, और लास्ट आपकी स्टेज आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज आ जाती है। तो इनको हम नीचे अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप इस चीज को ध्यान में रखें कि सबसे पहली स्टेज आपकी ये है, सेकंड ये है, और आप इसी क्रम में चलते हो, ठीक है। तो ये आपके जो नीड्स है किसी भी इंडिविजुअल के, वो आपके 5 नीड्स में डिवाइड करके अब्राहम मैस्लो ने हमें बताए हैं, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पे पढ़ते चलेंगे कि ये जो 5 नीड्स है ना, ये हायरार्की में होती है, यानी कि पदानुक्रम होती है, और हायर नीड्स ओनली बिकम इंपॉर्टेंट जब लोअर नीड्स, यानी कि नीचे वाली नीड जब फुलफिल होगी तो ही आप हायर नीड्स की तरफ आप बढ़ते हो। हायर ऑर्डर नीड्स जो है वो ग्रेटर मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, और अलग अलग लोगों के अलग अलग अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। ये नॉर्मल सी चीज है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब एक एक करके जो नीड्स की इन्होंने बात करी है उसको देखेंगे। सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में आपकी ये बेसिक नीड हो जाती है, जो कि शुरुआत की जो 2 नीड है, जो आपकी सेफ्टी वाली है और आपकी फिजियोलॉजिकल है, वो आपकी बेसिक नीड का हिस्सा है, ठीक है। जैसे भाई आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्या रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है। फिर आती है आपकी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स वो नीड्स होती हैं जो आप किसी भी हार्म से बचने के लिए भाई आपको चाहिए, भाई सबको अपनी सुरक्षा चाहिए होती है ना। ये आपकी शारीरिक हो सकती है, एनवायरमेंटल हो सकती है, आपकी इमोशनल हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज आपका किसके अंतर्गत आता है, वो आपके सेफ्टी नीड्स के अंतर्गत आता है। फिर बात आती है सोशल नीड की। सामाजिक रूप से आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, तो सामाजिक रूप से आपकी क्या आवश्यकताएं, भाई सबको लव चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है, केयर चाहिए होता है, ठीक है, सबके बिलोंगिंग, सबके फ्रेंडशिप्स, तो जो रिलेशन वगैरह वो आपके किस में आते हैं, वो आपके सोशल नीड का हिस्सा होती है। फिर आती है एस्टीम नीड्स। यहाँ पर आपकी 2 तरीके की नीड होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाह्य, ठीक है। तो इंटरनल नीड्स कौन सी होती है, जैसे आपका रेस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट और इंडिपेंडेंस, तो ये आपकी इंटरनल है। और जो एक्सटर्नल कौन सी हो जाएगी, आपका रिकॉग्निशन, आपका पावर, समाज में क्या पावर है, आपका स्टेटस, है ना, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि रुतबा टाइप, ठीक है, अटेंशन और एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसका हिस्सा हो जाती है, आपकी एस्टीम नीड है, जो कि 2 तरीके की बताई गई है। आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हो, सम्मान की आवश्यकताएं इसको बोलते हैं। सम्मान की आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक सम्मान, ठीक है, और जैसे आपका सम्मान है, आत्मविश्वास है, क्षमता है, उपलब्धि है, स्वतंत्रता है, तो ये आपके अंदर से आती है। उसके बाद है बाहरी, जैसे मान्यता, शक्ति, स्थिति, ध्यान और प्रशंसा, ये आपकी क्या है, ये आपकी बाह्य है। लास्ट है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध की आवश्यकता। यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को क्या होता है, आत्मबोध, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल की इच्छा होती है, डिजायर होती है कि वो बनना चाहता है जो वो बनने में कैपेबल है, ठीक है। तो आत्मबोध की आवश्यकता एक व्यक्ति की वह बनने की इच्छा है जो वह बनने में सक्षम है, यानी कि कैपेबल है। These need include the need of growth, development और potential self gratification। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिएगा। ये 5 तरीके की नीड्स हैं जो कि अब्राहम मैस्लो ने दी है कि किसी भी इंडिविजुअल की नीड्स होते हैं, उसको 5 क्रम में इन्होंने डिवाइड करा है, और आपको सेम ही सीरीज से जो है चलना है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी थ्योरी थी जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अब्राहम की थ्योरी आपको पढ़नी काफी जरूरी हो जाती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है ये, जो कि मैस्लो के द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कारक है जो अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं, मोटिवेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भाई देखो ये चीजें नॉर्मल सी है, बस आप ध्यान में रख लो। अवार्ड्स और पेनल्टीज, जो पुरस्कार है वो यहाँ पर मोटिवेशन को अफेक्ट करता है। भाई अवार्ड्स मिलेंगे तो फिर मोटिवेशन होगा बच्चे को, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार आप उसको अवार्ड्स दे, इससे बच्चा बोर भी हो जाएगा। पेनल्टीज, कोई भी अगर दंड दिया जा रहा है तो वो भी फिर अफेक्ट करता है आपकी लर्निंग को। सक्सेस और फेलियर, आपका किसी भी चीज में सफलता और आपका जो असफलता है वो काफी आपकी डिपेंड करती है, ठीक है, वो अफेक्ट करती है आपके मोटिवेशन को। फिर कॉम्पिटिशन है, कॉपरेशन है, इंटरेस्ट, नोवेलिटी, नेसेसिटी, क्लासरूम एनवायरनमेंट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हो जाते हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करती हैं।
टू इंक्रीज मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स फॉलोइंग थिंग, यानी कि किसी भी बच्चे में मोटिवेशन लाने के लिए आपको किस किस बात को अपने दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए है कि आप ध्यान में रखेंगे। एज ए टीचर आप इसको जरूर ध्यान में दें कि सब्जेक्ट जो है जो आप पढ़ा रहे हैं वो उसके लिए यूजफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप व्यर्थ में कुछ भी पढ़ाई जा रहे हैं। एनवायरमेंट जो है क्लासरूम का वो राइट होना चाहिए, देयर शुड बी एयर, लाइट, क्वाइट एनवायरमेंट और सफिशिएंट हो सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद नीड और एबिलिटी, बच्चों की क्या नीड है, उनको क्या चीज चाहिए, उनके क्या एबिलिटीज है, वो सारी चीजें एज ए टीचर आपको पता हो। एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो इस चीज में, और रीइंफोर्समेंट आप बच्चे को दे रहे हो, जैसे रिवार्ड है, पनिशमेंट है, प्रेज है, क्रिटिसिज्म है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है बच्चे को राइट अमाउंट में मिले सारी चीजें, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट सक्सेस और अचीवमेंट शुड बी मेड नोन टू हिम अर्ली, यानी कि छात्र की सफलता या उपलब्धि के परिणाम का उसे जल्द ज्ञान कराना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए वो किस चीज में कैपेबल है। कंपटीशन, डिबेट्स, क्विज़ेस, ये सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो ताकि बच्चे को आप टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सके, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए हैं। अब बात करते हैं मोटिवेशन और लर्निंग। इतना आपने पढ़ लिया है तो आप ये चीजें बहुत ही आराम से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रेरणा और अधिगम के बारे में। तो मोटिवेशन का एक काफी गहरा असर होता है लर्निंग के ऊपर। अगर आप मोटिवेशन दे रहे हो बच्चे को तो लर्निंग भी बच्चे की अच्छी होगी, और लर्निंग के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इससे बच्चे का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं और भी अच्छा निकल के आता है, वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वहां पर शो करता है। मोटिवेशन डायरेक्ट अ पर्सन्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर गोल। अगर आप बच्चे को अभी प्रेरणा दे रहे हो, अगर आप बच्चे को टाइम टाइम मोटिवेट कर रहे हो तो फिर वो क्या करेगा, उसका जो गोल है उसके तरफ वो भी ज्यादा अग्रसर होगा, और ये इंक्रीज करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस लर्निंग में। बच्चा लर्निंग में जो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी के साथ आता है। मोटिवेशन इन्फ्लुएंस करता है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं सारी, बस पढ़ने की है एक बार, इसलिए मैंने डाल दिया कि आप बस एक बार नजर मार जाओ, रिवाइज करके चले जाओ, ठीक है। आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करता है, हेल्प करता है लर्नर को टू अंडरस्टैंड द आउटकम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी कि परिणाम, भाई परिणाम सही है या फिर गलत है, ये सारे एक तरीके से पता चल जाता है बच्चे को। तो मोटिवेशन हेल्प्स इन एनकरेजिंग द चाइल्ड फॉर बेटर रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन चाहे सही हो चाहे फिर सिचुएशन सही नहीं हो, हर चीज में बच्चा एक तरीके से क्या हो जाता है, सीख जाता है सारी चीजों को। मोटिवेशन हेल्प्स द चाइल्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन अचीविंग ए पार्टिकुलर, वही चीजों की बात कर रही है कि मोटिवेशन किस में हेल्प करता है, कि जो गोल है उसको अचीव करने में एक तरीके से हेल्प करने का काम करता है। तो मोटिवेशन बहुत ही जरूरी होता है अधिगम के अंदर। ये टॉपिक आज हमने पढ़ा है मोटिवेशन और लर्निंग, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो मैंने एलिमेंट्स आपके साथ डिस्कस करे हैं, जैसे नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है, ठीक है, और टाइप्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक आपकी जो मैस्लो की थ्योरी हमने पढ़ी है ना, ये थ्योरी, ये तीन चीजें भैया आप जरूर इस चीज को ध्यान में रख सकते हो, बाकी फिर भी आप हो सकता है इग्नोर कर दे, ये तीन चीजें आप जरूर करें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ सभी से, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो टीचिंग गोल्स को, अगर नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, हर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।